Adult acne are basically hormonal acne. So modern जो lifestyle आई है उससे PCOS बढ़ा है और आपकी acne and other symptoms associated with polycystic also is increasing the way we were living now. So this is all contributing to adult acne. अगर आप जंक फूड खा रहे हैं सो यू आर बेसिकली गिविंग अ लॉट ऑफ बैड बैक्टीरिया. स्मोकिंग, अल्कोहल, दे ऑल्सो डिक्रीज द इम्यूनिटी एंड आप प्रोन हो जाते हो इन्फेक्शन के लिए. आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है. एक्ने इज नॉट अ डिजीज. एक्ने कोई डिजीज नहीं, ये आपकी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है. एक्ने स्कार ना बने, आपकी स्किन फ्लॉलेस रहे, बेटर रहे, इसलिए एक्ने को फर्स्ट स्टेज में ही ट्रीट करें. क्या मुहासों को पॉप करना या दबाना सही है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं. अ बिग नो. नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर. आज का हमारा मुद्दा है एक्ने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों में है और सबसे ज़्यादा परेशान करता है लोगों को. एक्ने के लिए आप तरह तरीके की ट्रीटमेंट लेते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, सिरम्स यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा भी कई बार देखा गया है कि वो मुहासे कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और अक्सर ये टीनेज की प्रॉब्लम मानी जाती थी, लेकिन अब ये 30s एंड 40s में भी लोगों को दिख रहे हैं. लोग इससे परेशान हैं और इसका सही ट्रीटमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं. क्या हम घर पर ही सही हो सकते हैं? क्या इन्हें घर पर ही ठीक किया जा सकता है या इसके पीछे की कोई और वजह है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अभी हम मौजूद हैं लाफिमिक्स डर्मा क्लिनिक में और मेरे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर चंचल जी, जिनसे हम कई मुद्दों पर बात कर चुके हैं. वेलकम मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. आपका भी लाफिमिक्स डर्मा में स्वागत है. थैंक यू सो मच. एंड जिस तरीके से मुहासों की बात करते हैं, पिंपल्स की बात करते हैं, एक्ने की बात करते हैं, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उन चीज़ों से, जस्ट बिकॉज कि वो मुझे कभी भी आ जाते हैं. और सबसे ज़्यादा मुझे जब स्ट्रेस होता है किसी काम का तब सबसे पहले आते हैं. तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, और इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड. तो लेकिन अभी तो मेरा ये मान सकती हूँ कि टीनेज में हूँ तो इसलिए एक्ने आ रहे हैं, लेकिन अगर यही मैं 30s एंड 40s में होती तब मुझे एक्ने आ रहे होते तो ये मेरे लिए और ज़्यादा स्ट्रेस का कारण बन जाता. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि 30s एंड 40s में भी आज की डेट में एक्ने हैं लोगों में? सो ये स्टडी देखी गई है कि अडल्ट एक्ने अब इट्स अ राइजिंग प्रॉब्लम, राइट, फॉर नाउ. ओके, बिकॉज पहले ऐसा कहा जाता था कि अराउंड इन 25-24 आपके एक्ने बंद हो जाता है. बट दिस इज नॉट द सिनेरियो. एंड व्हाट हैज बीन सीन कि अडल्ट एक्ने आर बेसिकली हार्मोनल एक्ने मोस्टली. ओके, व्हाई? बिकॉज सी वुमेन फेस लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस. बिल्कुल. एक तो जो सबसे कॉमन है वो जो ड्यूरिंग पुबर्टी होता है, वो वेरी इट्स कॉमन. जिनकी ऑयली स्किन होती है सबसे ज़्यादा उनको तब निकलता है. बिल्कुल. बट अब बीइंग एन अडल्ट, फॉर एग्जांपल आपको पीरियड्स आने वाले हैं तो भी कई बार एक्ने आ जाते हैं, राइट? दैट्स नॉर्मल. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी किसी के एक्ने बढ़ जाते हैं. और इवन पोस्टपार्टम मीन्स पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो आपके एक्ने किसी के फ्लेयर अप हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर द चेंजेस इन द हार्मोन लेवल. अब वो प्रेगनेंसी आपकी 30s में हो रही है, 40s में हो रही है, मैटर कर सकता है. एंड देन पेरीमीनोपॉजल, आप 45 में है, 50 में है तो मीनोपॉजल चेंजेस होते हैं, तो उसमें भी कई बार एक्ने फ्लेयर अप हो सकते हैं. सी फीमेल्स हैव लॉट ऑफ हार्मोनल चेंज एंड दीज हार्मोनल चेंज can burst your acne. Okay, one point. Second, PCOS is very common. Polycystic ovarian syndrome these days is very common. And once ज़्यादातर diagnose हो जाता है 20s में, 80s में, कई बार teens में भी, लेकिन वो extend करता है because it's a lifestyle problem. Okay, this is a western change in your lifestyle. So modern जो lifestyle आई है उससे PCOS बढ़ा है और आपकी acne and other symptoms associated with polycystic also is increasing. So that's why now acne is not a teenage problem, it's a adult acne. Okay. Second, third more common cause is the diet. And it is said कि if you are having a high glycemic index diet. Now what is high glycemic index? Right? जो भी फूड आपके ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देते हैं खाने के बाद, जैसे कि शुगर हो गई, कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा, जंक फूड, नमक हो गया. हाँ, सॉल्ट से आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा. तो या फिर जंक फूड आप खा रहे हो तो आपका एकदम से ब्लड शुगर बढ़ता है, और उसी कारण बढ़ जाता है इंसुलिन. एंड देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1. ओके,
अल्टीमेटली क्या होता है इससे, आपके ये क्या करता है, आपके जो हॉर्मोन्स है ना, जो मतलब ऑयल ग्लैंड्स हैं उनको ओवर एक्टिव कर देता है। ओके। एंड बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिवनेस आपके एक्ने फ्लेयर अप कर जाते हैं। सी द just eating that's why we say don't eat junk food, right, because that will flare. This is known as high glycemic index food, जो एकदम से आपके ब्लड शुगर को रेज कर देते हैं। दिस इज वन पॉइंट। सो नाउअडेज वी आर ईटिंग बिकॉज वी वांट इजी फूड, तो बहुत ज्यादा फास्ट फूड और जंक फूड में इन्वेस्टेड है। so now converting into adult acne. Okay, then environmental factor do matters. We are working, we even go here and there, right. So pollution is quite high definitely in Delhi and NCR, you know what is the condition true. is. Now these pollution particles, as मैंने last video में भी बताया था कि they even absorb, they clogs your pores because they are as small that you cannot see them. Right. You are inhaling them, and you're just absorbing those pollutant particles. Right. They're clogging your pores. Okay, ultimately lead to again inflammation and flare up of QT bacterium. बिल्कुल ठीक Okay, so again there's an acne. Right. See, there's so much change in the way we were living now. So this is all contributing to adult acne. जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ, उतना ज्यादा इशू, डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियक प्रॉब्लम, acne and PCOS. Right. This is the part of a modern civilization. एंड इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज पीपल डोंट वांट टू चेंज, वो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते। They'll come gradually. We'll come into healthy life. समस्या होगी तब सुधर जाएंगे। तो खैर, जिस तरीके से आपने डाइट के बारे में जिक्र किया कि डाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जिस तरीके का आपका गट होगा उस तरीके की आपकी स्किन होगी। हम हमेशा ये कहते आए हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसी बिल्कुल त्वचा होती है। तो जिस तरीके का, जैसे फास्ट फूड का आपने जिक्र किया कि फास्ट फूड खा रहे हैं और इससे जो है डायबिटीज का इशू या ब्लड शुगर बढ़ रहा है, तो इसकी जगह पे हम क्या चीज ऐसी रिप्लेस कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं जो हमारी स्किन को और ज्यादा ग्लो या ये एक्ने से हम बचें? बिल्कुल। तो आपने जैसे बोला, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, त्वचा, राइट। सो इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो गट, ब्रेन, स्किन, एक्सेस। बिल्कुल। ओके, फाइन। देखिए, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, सो यू आर बेसिकली गिविंग अ लॉट ऑफ बैड बैक्टीरिया, उससे डेवलप होते हैं। शुगर से भी आपके जो बैक्टीरिया हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो माइक्रोब होता है ना, हम लोग माइक्रोबायोम बोलते हैं, वो भी डिस्टर्ब होता है आपकी स्किन का। बिकॉज गट हेल्थ से आपके स्किन का माइक्रोबायोम, जैसे आपका गट माइक्रोबायोम अफेक्ट होता है, इसलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोबायोटिक्स। हम बोलते हैं ना कर्ड खाना चाहिए, राइट। तो आपने पूछा क्या खाना चाहिए, तो कर्ड खाना अगर आप खाते हो, नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोबायोटिक्स है, उससे आपका जो है गट माइक्रोबायोम इम्प्रूव होगा, तो आपका स्किन का भी इम्प्रूव होगा। ओके, वॉट एवर यू ईट इट इन्फ्लुएंस ऑन योर स्किन. Second is like just about I've already spoken about high glycemic index food जो insulin आपका रेज कर रहा है. Third, smoking, alcohol, they also decrease the immunity and आप prone हो जाते हो इन्फेक्शन के लिए, आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है and because of less immunity आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है. पोल्यूशन से आपका स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो रहा है, राइट, एंड यू आर नॉट ईटिंग अ हेल्दी फूड, देन आपका एक्ने फ्लेयर अप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. नॉट इट, वी से कि ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उससे सैलेड से क्या होता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, राइट. सो अगर वो नहीं होगा तो आपके एक्ने की फ्लेयर अप चांसेस कम हो जाएंगे. These are the changes we have to do. Take lot of fibers. Drink lot of water. And so at least you are doing good for your gut health. That will reflect on your skin as well. बिल्कुल ठीक है. आज की डेट में कोरियन ग्लास स्किन के बारे में तो हम सब बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनका फूड पैटर्न क्या है. तो इस तरीके के हमारे पास इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं कि वो बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट आप कराइए, ये क्रीम आप यूज कीजिए एंड यू विल गेट वो कोरियन ग्लास स्किन और आपकी शाइनी स्किन हो जाएगी. इज इट पॉसिबल कि बिना गट हेल्थ को ठीक किए आप कोरियन ग्लास स्किन पा सकते हैं? नहीं. If your internal health is not good, you'll not get a reflection of a good external skin. Okay, so that's why we are forcing on gut health because we know acne is not just the skin care.
वो स्किन केयर के बारे में नहीं है. इट इज पार्ट, स्किन केयर इज पार्ट ऑफ योर हेल्दी स्किन, बट इट ऑल्सो द न्यूट्रिएंट्स यू आर एब्जॉर्बिंग. इफ यू आर डेफिशिएंट ऑफ विटामिन्स, इफ यू आर डेफिशिएंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, इफ यू हैव अ वेरी बैड गट, यू विल नॉट गोइंग टू गेट अ गुड स्किन. आपको अच्छी स्किन नहीं मिलेगी. सो यू शुड यूज, आपको अच्छे प्रोडक्ट यूज करने हैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, बट अपनी हेल्थ को भी उतना ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए. बट माय क्वेश्चन इज डॉक्टर चंचल जी कि द रीजन इज टोटली डिफरेंट. वो जब साउथ कोरिया की बात हो रही है या नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, वहाँ पूरा सब कुछ अलग है. उनका लाइफस्टाइल अलग होता है और इंडिया में लाइफस्टाइल अलग होता है. हमारी स्किन अलग है, हमारा मेलानिन प्रोडक्शन अलग है. बट जो कंपनीज हैं वो इस तरीके से ब्रांडिंग कर रही हैं कि यू विल गेट दैट स्किन. या इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट एट ऑल. वी डोंट हैव कोरियन स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? वी हैव इंडियन स्किन, राइट? So we want to have a good Indian skin and not a Korean glass skin. It's not possible. It's just a myth. राइट. जो ऑब्वियसली वी आर इंडियंस, तो हमारा स्किन टाइप अलग होगा, यहाँ का पोल्यूशन अलग है, तो हमारा रहन सहन अलग है. तो ये जो पोल्यूशन है आज के डेट में, जो दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन है, ये हमारे स्किन के पीएच बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट करता है? बहुत ज़्यादा. जैसे मैंने बोला कि इट्स मेक्स योर स्किन सेंसिटिव एट इंटरफेस. फॉर एग्जाम्पल, आपने इस तरह का कोई सीरम लगाया या फिर अपने स्किन के टाइप का आपने या फिर ड्राइनेस को कवर नहीं करा, तो आपका स्किन बैरियर बहुत जल्दी पोल्यूशन से डिस्टर्ब होगा एंड यू विल फर्स्ट गेट द रेडनेस ऑन योर फेस, राइट? Also not only redness, you'll start getting itchiness, and then the bumps, like the flare up of acne, or even in dry skin also you can see that. Maybe like an allergic reaction. So pollution definitely affects your skin barrier, makes you prone. आपको prone करता है वो infection के लिए, inflammation के लिए, सूजन के लिए और acne के लिए. Okay. तो acne का क्या permanent कोई treatment है या नहीं है? एक्ने इज नॉट अ डिजीज. एक्ने कोई डिजीज नहीं है. ये आपकी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है. इसलिए इसमें डाइट और लाइफस्टाइल उतना ही मैटर करता है, जैसे मैंने बोला, जितना आपका स्किन केयर. ठीक है. सो परमानेंट सोल्यूशन है उसके कॉजेज को समझना और उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना. तो ये इसका परमानेंट कॉज है, मतलब ट्रीटमेंट है. हाँ जी. आपसे एक बार मैंने एक्ने के बारे में जब जिक्र किया था तो आपने बताया 2-3 तरीके के, मतलब टाइप्स ऑफ एक्ने भी होते हैं. यस. तो उनमें कोई ऐसा एक्ने है जिसका ट्रीटमेंट करना चाहिए या कराना चाहिए? देखिए, एक्ने को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो ये तो कोई, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर डिजीज नहीं है चलो ये तो ठीक हो जाएगा अपने आप. नहीं. क्या रहता है, अगर आप एक्ने, सिंपल एक्ने को भी, फॉर एग्जांपल टीनेज में बच्चों को जैसे छोटे छोटे दाने आते हैं, अगर आप उनको भी ट्रीट नहीं करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, पिंपल्स पस वाले बन जाएंगे और वो गड्ढा बन जाएगा. राइट. सो वो एक्नेस का लाइफ लॉन्ग रहते हैं और उनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और वो कम्प्लीटली भी नहीं जाते हैं. राइट. सो एक्ने स्कार ना बने, आपकी स्किन फ्लॉलेस रहे, बेटर रहे, इसलिए एक्ने को फर्स्ट स्टेज में ही ट्रीट करना. डू नॉट वेट कि तो टीनेज है हम उसे क्यों ट्रीट करें. नहीं, उसको बढ़ने नहीं देना है, उसको ट्रीट जरूर करना. बिल्कुल सही है. अब आपके साथ जो है एक रैपिड फायर हम स्टार्ट करते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिनके आपको जवाब देने हैं. तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या बार बार चेहरा धोने से मुहासे कम होते हैं? नहीं, इट्स अ मिथ. आप अपने स्किन बैरियर को डैमेज कर रहे हो. स्किन बैरियर आपकी डैमेज होगी, ऑयल जो है स्किन का वो एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाएगा, यू विल गेट मोर पिंपल्स. कितने बार? ट्वाइस, मिनिमम ट्वाइस, सॉरी मैक्सिमम ट्वाइस, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इफ रिक्वायर्ड. अच्छा. और मेकअप करने वाले लोगों के लिए बहुत, जो डेली मेकअप करते हैं, एक तो वो देखना कितने आवर्स का आप मेकअप कर रहे हैं. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस मेकअप को रिमूव करें. ओके. देन क्लीन इट with the cleanser, then use a face wash and a good moisturizer as a repair. Okay. And कभी मैंने ये भी सुना था कि रात में अब जब सोने जा रहे हो तो आप विटामिन सी का यूज करो अपने फेस पे, तो क्या वो सही रहता है? देखिए, मैं नॉर्मली विटामिन सी मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उससे जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो उसका सन प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा मिलता है आपको. बट इट्स नॉट द रूल. अगर आप इवनिंग में लगाना चाहते हैं तो आप इवनिंग में भी लगा सकते हैं. बेनिफिट आपको दोनों, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में मिलेगा. मेन ये है कि आपके वो पिगमेंटेशन को कम करता है और स्किन को हेल्दी करता है.
वेरी नाइस। अब आते हैं कि क्या मुहासों को पॉप करना या दबाना सही है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, अ बिग नो। ओके, बिकॉज उससे अभी मैंने बोला था, अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे और पिक करेंगे तो स्कार हो सकते हैं, एक्ने स्कार्स। बिल्कुल मत दबाएं। नॉट एट ऑल। ठीक है, मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। राइट। थर्ड आता है, क्या टूथपेस्ट लगाने से मुहासे रातों रात ठीक हो जाते हैं? नो, इट्स अ बिग मिस्टेक, आई शुड से। सम पेशेंट डू से कि उनको बहुत बेनिफिट हुआ था, बट ठीक है, आज आपको बेनिफिट हो गया है, हो सकता है कल किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। सो वन शुड नॉट डू दीज। उसमें क्या है, इरिटेशन हो सकती है स्किन में, इरिटेशन होकर, इन्फ्लेमेशन होकर और मार्क बन सकता है। आजकल बहुत मेडिसिन अवेलेबल हैं, रील्स भी देखते हैं, बट उससे बेटर रहेगा कि अपना स्किन एग्जामिन कराएं और बेटर स्किन केयर करें। एक तो टूथपेस्ट का हो गया, नेक्स्ट आता है हल्दी, पुटिंग हल्दी ऑन स्किन, क्या ये अच्छा रहेगा स्किन के लिए? दैट्स ओके, पुटिंग हल्दी ऑन स्किन इज ओके, बट अगर अब मैं नहीं बोलूँगी आप उसको ओवरनाइट लगाएं, पहली बात। दूसरा, अगर पस वाले दाने हैं तो आई डोंट प्रेफर। अब अगर नॉर्मल स्किन केयर की तरह आप उसको, जैसे होते हैं ना उपटन, उपटन होता है जिसमें बेसन हल्दी आप डाल लेते हैं, सो दैट इज ओके अगर आपकी स्किन में कोई एक्टिव एक्ने नहीं है। ओके, लास्ट ये कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कौन कौन से अतरंगी तरीके उपयोग करके आते हैं अपने ऊपर? वो कई तरह के, तो आजकल देखो एवरीथिंग इंस्टाग्राम इज अवेलेबल, सो नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, azelaic acid. In fact, more than what I know, they have already applied it. Okay. So now, my challenge is what to give and how to give. No. So, but they don't know what quantity to be used, but they have used it. Okay. Sometimes the patient comes with tretinoin applying, too much of a tretinoin application and a redness of the skin. Okay. Okay. घर के भी कई लोग नुस्खे करते हैं जो उनको पता है, बट जब वो फायदे नहीं होते हैं तो देन दे कम बैक टू मी। क्या कभी ऐसा भी कोई पेशेंट आया है जो आपसे बोलता है कि मैम आप मुझे ये क्या बता रहे हो, ये तो मैं पहले से कर चुकी हूँ, इसको उपयोग कर चुकी हूँ मैं? नहीं, कई बार पेशेंट ये बोलते हैं कि मैंने विटामिन सी यूज़ किया है बट वो मुझे स्किन को सूट नहीं करता है। अच्छा। या फिर मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है, शायद ही मुझे एलर्जी करता है। अच्छा। और या फिर मैंने ये इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, ये इतना मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा है। Okay. तो फिर आई जज इट अकॉर्डिंगली। आई ईदर टेल देम कि यूज डिफरेंट ब्रांड, मे बी दैट्स नॉट द ऑप्टिमम इंग्रेडिएंट्स दे वर यूजिंग इट, और आई विल ट्राई टू गिव माय अल्टरनेट। ओके, मतलब आपका काम इजी हो जाता है कि वो पहले खुद ही बता चुके होते हैं। बहुत बेहतरीन, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्या आपको जो एक्ने हो रहे हैं, जो 30s या 40s में जो एक्ने आपको होते हैं, उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना चाहिए, और अगर आप एक कोरियन ग्लास स्किन पाना चाहते हैं तो वो आप कैसे पा सकते हैं, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। डू नॉट डू दैट। कोई भी ऐसी चीज़ घर पे मत करिए जो आपके स्किन को, आपके एक्ने को और ज़्यादा ख़राब कर दे। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।